नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। आज बात उड़ीसा की कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT में नेपाली स्टूडेंट की आत्महत्या में इस मामले में हुए आगे के एक्शन की। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT के 5 दूसरे कर्मचारी गुरुवार को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन सभी कर्मचारियों पर नेपाली छात्रों पर हमला करने का आरोप लगा था और इसका CCTV फुटेज जो कि 17 फरवरी का है, ये पुलिस के हाथ लगा, जिसके आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हॉस्टल खाली करने में देर होने पर आरोपी भड़क गए और स्टूडेंट्स की पिटाई कर दी। इससे पहले कॉलेज के 3 डायरेक्टर समेत 6 और लोग गिरफ्तार हुए थे। हालांकि इनमें से 5 को जमानत भी मिल चुकी है। इधर इस मामले में विदेश मंत्रालय भी एक्टिव हो गया है। दरअसल नेपाल के PM KP शर्मा ओली के हस्तक्षेप के बाद ये जो विवाद था वो उजागर हुआ और इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नेपाली छात्र की दुखद मौत से हम बहुत दुखी हैं। हम अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। भारत सरकार देश में सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को उच्च प्राथमिकता देती है। घटना के सामने आने के बाद से विदेश मंत्रालय ओडिशा सरकार और KIIT अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। हमने नेपाली अधिकारियों के साथ भी निकट संपर्क बनाए रखा है। दरअसल KIIT विश्वविद्यालय में नेपाली लड़की की मौत के बाद नेपाली स्टूडेंट्स को लेकर हुए बवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ओडिशा सरकार और कलिंगा के अधिकारियों की ओर से इस मामले को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। ओडिशा पुलिस ने आरोपी समेत कई लोगों को अरेस्ट किया है और इसके अलावा उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन भी किया गया है। इसके साथ ही ओडिशा सरकार ने स्टूडेंट्स की वापसी के लिए भी कदम उठाए हैं। कई स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया गया था। ओडिशा पुलिस ने नेपाली स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो 24 घंटे सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा। दरअसल ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT में नेपाल की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड करने के पीछे प्रेम संबंध को कारण बताया जा रहा था। छात्रा की मौत के बाद यहां पढ़ने वाले नेपाली छात्र आक्रोशित हो गए और प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते मामला गंभीर हो गया। एक कथित वीडियो भी सामने आया था जिसमें मृतक नेपाली युवती और एक युवक की बातचीत है, जिसमें युवक नेपाली छात्रा को धमकाता हुआ नजर आ रहा था। नेपाली छात्रों का आरोप था कि इसी युवक के चलते उनकी दोस्त ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद नेपाली छात्रों का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इसी प्रोटेस्ट की वजह से यह विवाद बढ़ गया। आपको बता दें कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में नेपाल की बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई करते हैं और नेपाली छात्रों के प्रदर्शन के दौरान KIIT की महिला प्रोफेसर और नेपाली छात्रों के बीच का एक विवाद भी जमकर वायरल हुआ था। छात्रों के विरोध और सोशल मीडिया पर उठे बवाल के बाद KIIT प्रशासन ने प्रोफेसर मंजूषा पांडे और जयंती नाथ को निलंबित कर दिया था और आधिकारिक रूप से माफी भी मांगी थी। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि हम 16 फरवरी 2025 की घटना से बेहद आहत हैं। हमें खेद है कि हमारे कुछ सदस्यों ने आंदोलनरत छात्रों के साथ अनुचित व्यवहार किया। हम अपने छात्रों से प्रेम करते हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इधर नेपाली छात्रों का आरोप है कि मृतक नेपाली छात्रा के बैच का ही भारतीय छात्रों से लगातार प्रताड़ित कर रहा था। यह भी दावा है कि छात्र लड़की का बॉयफ्रेंड था। स्टूडेंट्स का कहना है कि शिकायतों के बाद भी यूनिवर्सिटी ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। छात्रों ने यह आरोप भी लगाया कि यूनिवर्सिटी ने मामले को दबाने की कोशिश भी की। हालांकि इस मामले की जांच के लिए ओडिशा सरकार ने मंगलवार को ही गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव और उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त सह सचिव वाली हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर दिया था। इधर मृतक छात्रा के पिता पुलिस और कॉलेज प्रशासन के संपर्क में बने हुए हैं। उन्हें भरोसा है कि उन्हें उनकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन हम फिर बात कर रहे हैं, जो बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है, एक विदेशी छात्र की आत्महत्या का। हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल, संबंध पहले से ठीक नहीं चल रहे हैं और ऐसे मामले अगर सामने आएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बुरा असर पड़ेगा, या कहें कि पड़ोसी मुल्क से संबंध खराब और ज्यादा हो सकते हैं। और उससे भी बड़ी जो बात है वो है स्टूडेंट्स के हक की। स्टूडेंट्स जो बाहर से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो नेपाल से आए, भूटान से आए
किसी और पड़ोसी मुल्क से हमारे यहाँ अगर स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी हमारे सिस्टम की होनी चाहिए और सरकार को एक मैकेनिज्म भी इस तरह का ज़रूर बना के रखना चाहिए कि अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या सरकारी इंस्टीट्यूट में दूसरे मुल्कों से आए या दूसरे देशों से आए छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, क्या उनके साथ जो संस्थान हैं व्यवहार कर रहे हैं। चूँकि हमारे जी हाँ भारत के छात्र छात्राएं भी दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं, बड़े बड़े या कहें अमेरिका में, ब्रिटेन में, कई देश ऐसे भी रहे जहां अगर हम जिक्र करें जहां भी लड़ाई का मामला सामने आया। जब रशिया और यूक्रेन लड़ाई लड़ रहे थे तब यूक्रेन से बहुत सारे छात्रों को वापस बुलाया गया और ऐसे में वो संबंध भी सामने आया। जब रूस से भारत के संबंध बेहतर थे तो उन भारतीय छात्रों को आराम से निकलने के रास्ते भी दिए गए थे। इसलिए हमारे छात्र भी बाहर जाते हैं दूसरे देशों में पढ़ने, दूसरे देशों के छात्र हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए और जिस नेपाली छात्रा ने आत्महत्या की है उसे अधिकार या उसे इंसाफ मिलना ही चाहिए। आखिरी लक्ष्य यही है।